ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। केंद्र सरकार की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइप नीति शुरू होते ही विपक्ष के निशाने पर आ गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन परियोजना जारी की थी। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने साफ कहा कि सरकार केवल अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स को ही बेचेगी और इसका हक सरकार के ही पास रहेगा। साथ ही प्राइवेट सेक्टर्स के पार्टनर्स को यह एसेट्स तय समय के बाद अनिवार्य रूप से वापस करना होगा। केंद्र सरकार की इस एनएमपी परियोजना पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं वायनाड सांसद राहुल गांधी ने पत्रकार वार्ता करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सरकार की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन नीति पर राहुल गांधी ने जमकर प्रहार किया। राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने आज देश के युवाओं के हाथों से रोजगार छीन लिया। पीएम मोदी सिर्फ और सिर्फ अपने मित्रों की मदद कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि सड़क मार्ग, रेलवे, बिजली क्षेत्र, पेट्रोलियम पाइपलाइन, टेलीकॉम, वेयर हाउसिंग, खनन, एयरपोर्ट, पोर्ट, स्टेडियम, ये सब किसके पास जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इन सब को बनाने में 70 साल लगे हैं, लेकिन अब सब सिर्फ 3-4 लोगों को दिया जा रहा है। आज केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा देश के युवाओं का भविष्य बेचा जा रहा है और यह मोदी जी के 3-4 दोस्तों को तोहफे में दिया जा रहा है। पत्रकार वार्ता के दौरान राहुल गांधी ने आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने 400 स्टेशन, 150 ट्रेनें, पावर ट्रांसमिशन का नेटवर्क, पेट्रोलियम का नेटवर्क, सरकारी गोदामों, 25 एयरपोर्ट और 160 कोयला खदानों को बेच दिया। राहुल गांधी ने ईस्ट इंडिया कंपनी का उदाहरण देते हुए कहा कि आजादी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था और आज उसी तर्ज पर हम गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम निजीकरण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारा निजीकरण तार्किक था। हम घाटे वाली कंपनी का निजीकरण करते थे, न कि रेलवे जैसी महत्वपूर्ण विभाग का। राहुल गांधी ने कहा कि अब मोदी सरकार निजीकरण सिर्फ अपनी मोनोपोली बनाने के लिए कर रही है, लेकिन देश के युवाओं को मैं आगाह करना चाहता हूं कि इस मोनोपोली से आने वाले समय में रोजगार मिलना बंद हो जाएगा। वहीं कोरोना का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना के समय भी मैंने इस देश की जनता को आगाह किया था, लेकिन उस समय मेरा मजाक उड़ाया गया। लेकिन फिर भी मैं आज आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो कल आपके पास बेरोजगारी के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि ना जाने कैसे केंद्र सरकार ने बिना किसी लक्ष्य और पैमाना तय किए इतना बड़ा फैसला कर लिया। इस मसले पर किसी से चर्चा भी नहीं की गई और नीति आयोग में सब कुछ तय हो गया। चिदम्बरम ने कहा कि मोदी सरकार की इस कार्रवाई के बाद सार्वजनिक क्षेत्र बिल्कुल नहीं बचेगा। वहीं इस पूरी योजना में घोटाले का जिक्र करते हुए पी चिदम्बरम ने कहा कि एक तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इससे 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने की बात कही है, तो वहीं प्रधानमंत्री ने बीते दिन स्वतंत्रता दिवस को 100 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की घोषणा की थी। यह कोई योजना नहीं, बहुत बड़ा घोटाला है। वहीं केंद्र सरकार की इस परियोजना पर कांग्रेस के वार पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार किया। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ईरानी ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी और उस समय मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे में 8,000 करोड़ का मोनेटाइजेशन किया गया। तो क्या राहुल गांधी का ये आरोप है कि उनकी सरकार ने महाराष्ट्र में एक्सप्रेस वे बेच दिया? स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि साल 2008 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के संदर्भ में एक आरएफपी तब घोषित हुआ जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो क्या राहुल गांधी का ये आरोप है कि जिस सरकार की मुखिया उनकी मां है, वो सरकार देश बेचने का दुस्साहस कर रही थी? ईरानी ने निशाना साधते हुए कहा कि वहीं 2006 में एयरपोर्ट के प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत उस सरकार ने की जिसकी मुखिया सोनिया गांधी थी। तो क्या राहुल गांधी का ये आरोप है कि उनकी सरकार ने रोड, रेल और साथ ही एयरपोर्ट बेच डाला? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यही नहीं रुकी और बोली कि आज जिस तरह की पॉलिटिकल हिपोक्रेसी को राहुल गांधी और कांग्रेस ने दिखाया है, वो इस बात को साबित करता है कि केंद्र की मोदी सरकार पारदर्शी रूप से राष्ट्र की तिजोरी को भरने का काम कर रही है और कांग्रेस के लुटेरों से उस तिजोरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षित किया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ईरानी ने कहा कि इसी कारण उस सरकार पर छीटाकशी करने की उन्होंने कोशिश की। वहीं स्मृति ईरानी ने एनएमपी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि कल जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से घोषणा हुई उसमें यह साफ कहा गया है कि ओनरशिप सरकार के पास ही रहेगी और मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया में सरकार की ओनरशिप को मेंटेन करने के साथ साथ ये भी चिन्हित किया गया कि सभी राज्य अपने नोडल ऑफिसर्स इस पूरी प्रक्रिया के लिए घोषित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सवाल पूछते हुए ईरानी ने कहा कि क्या अब भी राहुल गांधी का ये मानना है
कि वे सभी राज्य जहां कांग्रेस की सरकार है वो अगर इस प्रकार का मोनेटाइजेशन करती है तो क्या वो सब अपने राज्यों को बेचने का काम कर रही है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।